हेलो दोस्तों, आज का सफ़र शुरू कर रहे हैं हम कैनमोर से बैंफ तक का। पिछले वीडियो में हम कैलगरी से कैनमोर तक आए थे और कैनमोर से फिर बैंफ सिर्फ 20 किलोमीटर रह जाता है। जो सबसे मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन अल्बर्टा में है वो है बैंफ। और बैंफ जाने का रास्ता मैं आपको पहले दिखा रहा हूँ। ऐसा तो रास्ता हमने जब कैलगरी से जब कैनमोर आए तब भी लगभग ऐसा ही था, बट सच पूछे तो ये इस ट्रिप का जो मज़ा है वो सिर्फ इस रोड ट्रिप में ही है। वहाँ की जो अट्रैक्शंस हैं, शॉप्स होते हैं, मॉल्स होते हैं या छोटी मोटी और अट्रैक्शंस, वो तो इसके मुकाबले कहीं नहीं ठहरती। जो सबसे बढ़िया लगता है वो आपको ये रोड ट्रिप ही लगता है। इसके दोनों साइड देखिए खूबसूरती से भरा पड़ा है। सीनिक ब्यूटी तो इतनी भरी हुई है कि आपका मन कभी भर नहीं सकता है इतना कुछ देखने के बाद। ये देखिए, हर कुछ देर के बाद आपको इस तरह की खूबसूरती देखने को मिल जाती है। बहुत ज़बरदस्त सुंदर व्यू वाली ड्राइव है ये तकरीबन 20 किलोमीटर है और आप 15 मिनट में इस ड्राइव को पूरा कर लेते हैं। हमने स्विट्ज़रलैंड देखा तो नहीं है, बट मैं यकीन से कह सकता हूँ कि जिसने बैंफ देख लिया, यहाँ ये जो रास्ते से हम जा रहे हैं इस रास्ते से गुजरते हुए वो बैंफ पहुँचेगा और बैंफ देखेगा तो स्विट्ज़रलैंड भी शायद उसके सामने फीका पड़ जाएगा। सफ़र बहुत शानदार है। लोग तो वैंकूवर से बैंफ तक बाय रोड आते हैं। बहुत से लोग आते हैं। हमें रास्ते में बहुत सी गाड़ियाँ मिली जिसमें ब्रिटिश कोलंबिया की नंबर प्लेट थी, तो मालूम चल जाता है कि गाड़ियाँ वहीं से आ रही हैं। तकरीबन आप ये देख लीजिए, यहाँ से 1000-1100 किलोमीटर पड़ता है, बट इस सुंदरता को निहारने के लिए, उस ड्राइविंग एक्सपीरियंस को देखने के लिए लोग 1000, 12, 1500 किलोमीटर दूर से भी यहाँ पे आते हैं। जैसे इंडिया में है, यहाँ किसी भी और देश में हिल स्टेशन होते हैं, टूरिस्ट स्पॉट्स होते हैं, अल्बर्टा रीजन में सबसे सुंदर यही है। और जब आप इसको देखेंगे वाकई, जब हम सिटी में पहुंचेंगे, आप यकीन करेंगे वाकई जो मैं कह रहा हूँ सच है। और तब तक आप इस रास्ते का आनंद लीजिए। बहुत ही खूबसूरत सफ़र है ये। हमने जो गाड़ी रेंट पे ली थी उसी से हम आगे जा रहे हैं और काफ़ी कुछ है वहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए। आसपास में बहुत सी लेक्स हैं। अभी इसमें हमने लेक्स का वीडियो नहीं डाला अभी तक, उसमें एक लेक के लिए वीडियो अलग से डलेगा। तो अगर कार ना हो आपके पास, अगर अपनी या अपना कोई साधन ना हो तो बड़ी दिक्कत है, आप इतनी और अच्छी तरह से एक्सप्लोर नहीं कर पाते। अपनी कार में जाने का मज़ा भी यही है कि आपका जहाँ दिल किया, जहाँ अच्छी आपको लोकेशन लगी वो आपने वहाँ रोक ली, आपने पिक्चर्स क्लिक कर ली, कुछ देर बैठ गए, मतलब आपका मन ही नहीं भरेगा, इतना अच्छा सफ़र है। गाड़ी मेरी बेटी ड्राइव कर रही है इस समय। जैसे मैंने बताया था, ट्रक हो, बस हो, स्पीड 100 से ऊपर चलती है यहाँ पे, 100, 120। और रास्ते का जो ये दृश्य आप देख रहे हैं लाजवाब है सच। बार बार आने का मन करता है यहाँ पे। अभी फर्स्ट टाइम आए हैं और लगता है कि दोबारा आना ही पड़ेगा। ख़ास तौर पे जब कैलगरी से यहाँ तक का हमने सफ़र किया अभी तक का, बहुत खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत। और बस अब थोड़ी देर में हम बैंफ की जो सिटी है वहाँ पहुँचने वाले हैं। ये देखिए, अब हम बैंफ की सिटी, जो डाउनटाउन इसको कह सकते हैं, वहाँ पहुँच चुके हैं। इसको अल्बर्टा रॉकीज भी कहा जाता है यहाँ पे। ये छोटा सा एक टाउन है जिसकी टोटल पॉपुलेशन जो है वो 8000 से 9000 के बीच में है। यहाँ रेस्टोरेंट्स और होटल्स की भरमार है। हालांकि होटल्स मैंने बताया था आपको बहुत महंगे हैं। यहाँ पे $600, $500 पर नाइट का, यहाँ से इससे कम आपको होटल्स नहीं मिलेंगे यहाँ पे। कनेक्टिविटी के हिसाब से देखें तो यहाँ पे पिक एंड ड्रॉप के लिए बहुत सी बसेज हैं जो अलग अलग टूरिस्ट डेस्टिनेशंस तक आपको लेके जाती हैं, जो अट्रैक्शंस तक लेके जाती हैं, बट वो बहुत कॉस्टली पड़ती हैं। अपनी गाड़ी हो तो बहुत आराम है उसका। ये इनका डाउनटाउन है, आप इसको यही कह सकते हैं। यहाँ का मॉल रोड है, कुछ भी कहें।
यहाँ पे टूरिस्ट आते किस लिए हैं? हाइकिंग, बाइकिंग, स्कीइंग। यहाँ पे हॉट स्प्रिंग एक जगह, वहाँ पे भी जाते हैं लोग। और सल्फर माउंटेन्स हैं यहाँ पे, कुछ लेक्स हैं, काफ़ी कुछ है देखने के लिए। ये देखिए कितना सुंदर व्यू है। काफ़ी ठंडक है, अभी भी जैकेट पहनने की ज़रूरत पड़ती है इस मौसम में भी। और सच पूछो तो ये ऐसा लगता है जैसे कोई फिल्म स्टूडियो के जैसे सेट लगते हैं, वैसा ही कुछ सेट लगा हुआ किसी पिक्चर के लिए। बहुत खूबसूरत। यहाँ पे तरह तरह की शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट्स तो हैं ही हैं, होटल्स हैं, इंडियन रेस्टोरेंट्स भी हैं यहाँ पे। बस साफ सफाई देखें, ग्रीनरी देखें, और बहुत ही डिसिप्लिन लोग और ट्रैफिक, पूरा एंजॉय करते हैं यहाँ पे लोग। ऐसी बात नहीं है कि गोरे सिर्फ खाने पीने के लिए यहाँ आते हैं, वो खूब मस्ती करते हैं, अपने शौक़ पूरे करते हैं। जितनी भी यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसको भी करते हैं वो। महंगा ज़रूर है, मगर शौक़ के आगे शायद कीमत कुछ नहीं उनके लिए। ये भी दोपहर का समय है, मगर फिर भी देखिए कितना खाली है, क्योंकि ये वीकडे है इसलिए भी खाली है। ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1985 में इसको इंक्लूड किया गया था, बैंफ को। ये मेरी बेटी और मिसेस। अगर हम कैलगरी से बैंफ आते हैं करीबन 125 किलोमीटर पड़ता है, और कैनमोर से ये करीबन 20 किलोमीटर। 1885 में ये इस टाउन को खोजा गया था। यहाँ फाउंडेड, यहाँ लिखा हुआ है कि 1885 उसकी डेट डली हुई है यहाँ पे। ये विद इन बैंफ नेशनल पार्क के अंदर में ही इसको गिना जाता है। और आपने जब कैनमोर से या कैलगरी से आएंगे तो आपको एक तरह का टोल देना पड़ता है बैंफ शहर या टाउन में एंटर करने के लिए, जो कि $21 का है। अगर आपके पास कार है और आप 5 से 7 लोग भी बैठे हुए हैं तो सभी का चार्जेस, यानी कि आपको 24 आवर का $21 देना होगा। शहर की खूबसूरती देखिए, छोटा सा शहर है, कस्बा सा ही है, मगर देखिए कितना खूबसूरत है। जो उन्होंने यहाँ पे टूरिस्ट स्पॉट्स बना रखे हैं छोटे मोटे, तो बहुत से पॉइंट्स होते हैं, जैसे आप इंडिया में भी देखते हैं कभी छोटे छोटे पॉइंट्स बनाते हैं। ये व्यू पॉइंट है, स्नो पॉइंट है, लव पॉइंट है, इस तरह के यहाँ पे भी बहुत से हैं अट्रैक्शन छोटे छोटे से, बट इतने अच्छे नहीं है वो। यहाँ पे जो ज़्यादा लोग घूमने जाते हैं वो यहाँ पे है सल्फर माउंटेन। ये हम उसी तरफ जा रहे हैं। ये देखिए रास्ते में आपको ये कुछ इस तरह के गार्डन्स, यहाँ हेरिटेज साइट है ये भी कुछ, मुझे इसका सही ध्यान नहीं है क्या था, बट वीडियो शूट हुआ था इसका, तो मुझे आपको दिखा रहा हूँ। और इसी से होते हुए हम सल्फर माउंटेन की तरफ जा रहे हैं। बट हम प्रॉपर गंडोला में नहीं जा पाएंगे क्योंकि यहाँ पे वेटिंग बहुत थी। गंडोला राइड की टिकट जो है वो अप्रॉक्सीमेटली गंडोला राइड की टिकट तकरीबन $150 के आसपास पर पर्सन थी। अब हम जा रहे हैं सल्फर माउंटेन की तरफ से, उससे पहले जहाँ पे गंडोला राइड स्टार्ट होती है वहाँ तक जाएंगे। वहाँ पे भी एक सल्फर का पॉन्ड सा इन्होंने बना रखा है, तो देखते हैं वहाँ पे क्या चीज़ है वो। ये उस जगह पे हम पहुँच चुके हैं। ये देखिए काफ़ी चढ़ाई के बाद ये आपको दृश्य दिख रहा है। चढ़ने के बाद गाड़ी वहाँ पे हमने लगाई है और अब देखते हैं। ये कि देखिए सल्फर माउंटेन यहाँ पे लिखा हुआ है। कुछ तो लोग, अंग्रेज गोरों में तो इतनी हिम्मत होती है, वो कुछ पैदल भी जा रहे थे, चढ़ाई करके भी, जैसे उनका जो ट्रैकिंग के हिसाब से चल रहे होंगे वो। छोटा सा वाटरफॉल भी आपको दिख रहा है। ये ऊपर से खड़े होकर नीचे शहर का नज़ारा देखिए, बहुत खूबसूरत व्यू है। और देखिए ये है वो पॉन्ड, सल्फर पॉन्ड, जिसके लिए इतनी दूर से हम आए। ये वही कहावत है कि खुदा पहाड़ और निकला चूहा भी नहीं। कुछ ऐसे पॉइंट भी यहाँ बनाते हैं। नैनीताल में भी एक बार दो बार गया था तो उन्होंने भी बताया, सुसाइड पॉइंट, लवर पॉइंट, और एक दो जहाँ पे घोड़ों ने लीद कर रखी थी वो उन्होंने लीद पॉइंट भी बना दिया। तो ऐसे ही यहाँ पे भी हैं।
सब जगह लोग बराबर ही होते हैं। अब आपको इस सिटी की रात का दृश्य देख रहे हैं आप। रात में देखो कितना सुंदर लगता है जब लाइट चल जाती है। हम सुबह से घूमते रहे हैं, अब ये शाम हो गई है। शाम भी नहीं, समय कम से कम 9 साढ़े 9 बजे का समय है ये। देखिए कितनी खूबसूरती से भरा हुआ लग रहा है इस समय भी। तो बस इस छोटे से वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो आप प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपको फिर किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।